मुहम्मद। वअला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फिल अर्दि रूही व अरवाहुल आलमीन लिक़ुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अय्युहन नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अक़ूलु औदम व वला अक़ूलु मा अक़ूलु गलता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता। सलवात। गिरामी अय्याम फ़ातिमिया की मजालिस हैं, सिलसिले की पहली मजलिस है। ये खमसा मजालिस मैं आपकी खिदमत में मतलब पेश करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मेरा उन्वान खुतबा रहेगा और उस मकाम पे हदीस के साथ ये दो मौज़ूआत में कोशिश करूँगा 5 मजालिस के अंदर पेश करने की। खातून जन्नत का खुतबा बहुत सी किताबों में आया है और शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। खुतबा इख्तलाफी नहीं है। ये मुमकिन है कि बाज़ अल्फाज बदल दिए गए हों, लेकिन खुतबा मिन हैसे मजमू वही है जो जनाब सैयदा का हमारी किताबों में मौजूद है। और किताब सबसे जो पुरानी है अहले सुन्नत की, उसमें इब्न ताहिर की किताब बलागातुन निसा 280 हिजरी में इंतकाल हुआ। सबसे कदीमी जो किताब है जहाँ पे खुतबा दर्ज है वो बलागातुन निसा है कि जहाँ फसीह व बलीग मर्द गुजरे हैं वहाँ कुछ ऐसी खवातीन गुजरी हैं जिन्होंने अंबिया के मेयार के खुतबे दिए हैं। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा, समझ रहे हैं मेरे साथ। अब जनाब खातून जन्नत के खुतबे के फराज चंद मैं पेश करना चाहता हूँ कि जहाँ बीबी के खुतबे के अल्फाज को काबिले यानी बहुत से हमारे अहले तबस्सी हमारा कदीम तरीन नुस्खा है। इसके अलावा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुतकल्लिम हैं जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है और उस शरह में उस खुतबे को लिखा है कि मौला अली ने फरमाया कि फदक हमारा था। फदक को लाना यहाँ पे मौला का खुतबा उसके अंदर आपने फरमाया कि फदक हमारा था, तो फिर वहाँ पे पूरे फदक की बहस को लाए हैं इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली। सुन रहे हैं ना लोग? वहाँ पे जहाँ पे इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने खुतबे की बहस की, फिर फदक की बहस की, फिर मौला अमीर अलैहिस्सलाम के खुतबे के अंदर बीबी के खुतबे को लेके आए हैं कि बीबी ने खुतबे को पेश किया, खुतबा दिया फदक का। मुझे मालूम है मेरी बातें बहुत जो है दूर तो जाएंगी, इसलिए मैं सारे हवाला देके बात कर रहा हूँ ताकि कोई इश्काल ना करे कि खुतबा कहाँ कहाँ मौजूद है। और अहले सुन्नत के बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा ने खुद कश्फुल यानी गुम्मा में कश्फुल गुम्मा के अंदर अरबली ने इस खुतबे को दर्ज किया है और बीबी के पूरे खुतबे को जैसे हम पढ़ते हैं पूरा खुतबा 18 सफ़ों पे वहां पे लिखा अरबली। तो अज़ार-ए-गिरामी मैं बहुत से हवाले दे सकता हूँ इस वक्त जहन के अंदर, जो मैंने 4 हवाले दिए हैं आपके लिए मेरे ख्याल में काफी होने चाहिए। तो अज़ार-ए-गिरामी बीबी अपने खुतबे को शुरू करती हैं और ये खातिमा ने कहा कि आपके दरवाजे पे आपके बाग फदक की हारी आए और फदक जो है वो खैबर के पास है। तकरीबन आप जब जाएंगे 180-200 किलोमीटर के फासले पे है मदीने से, खैबर की तरफ, खैबर से पहले आता है। तो वहां से सब वापस आ गए, कहा कि भाई हम जनाब सैयदा की खिदमत में कुछ बातें कहना चाहते हैं। बीबी दरवाजे पे आई, पूछा क्या बात है? कभी भी हम आपके जो खादिम हारी काम करते थे फदक पे, हम सबको निकाल दिया हुकूमत ने। मैं अल्फाज पढ़े, फूफियां हैं, फूफियों की बेटियां, चचा की बेटियां, खानदान की मस्तूरात सबको जमा करो, करीबी दूर की, फिर आपकी कजन की जो बेटियां, सबको बीबी ने बुला लिया, जमा किया। कभी भी खैरियत है? जनाब सैयदा ने फरमाया नहीं खैरियत नहीं है, मैं मस्जिद जाना चाहती हूँ। जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं आमतौर से दरबार कहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हम मस्जिद को दरबार कह रहे हैं। भाई जो अगर कहीं
होने के बाद बीबी ने एक मर्तबा जब अपनी सारे खानदान की खवातीन को जमा किया कि मैं तन्हा नहीं जाना चाहती पर्दे की वजह से, चारों तरफ मेरे एक खवातीन का झुरमुट बना लिया जाए। तो अपने बुरके ले रखे और बीबी अपना बुरके के अंदर आवाज देती कि मेरे बाबा का अमामा ला दो। मैंने पहले कहा था कि मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मसाइब के जुमले हैं। बीबी ने अमामा मंगवाया, कहा मेरे बाबा का असा ला दो। बीबी ने असा मंगवाया। फिर उसके बाद बीबी ने फरमाया मेरे बाबा की रिदा ला दो, अबा ला दो, रिदा ला दो। रिदा बीबी ने ली, जनाब सरवर कायनात से मिलता था। सहाबा कहते थे जब रसूल खुदा चलते थे लगता था नूर मुजस्सम आ रहा। सरवर कायनात जब चलते थे अपनी अबा को समेट के कदम उठाना खरामा खरामा, तो आप लगता था एक नूर का टुकड़ा चल रहा है। और तमाम सहाबियात खवातीन कहती हैं कि जब जनाब सैयदा चल रही थी लग रहा था खुद रसूल खुदा, एक नूर महसूस हो रहा था मस्जिद खुदा। सारे जो सहाबा मौजूद थे मस्जिद में सब एक मर्तबा खड़े हो गए और अल्लाहु अकबर। मैं मसाइब अभी नहीं शुरू कर रहा, लेकिन सुनिएगा। उसके बाद मैं बीबी के इन जुमलों की तशरीह करूंगा कि ये बीबी क्यों फरमा रही है जो अपने मुतालिक फरमाया। बीबी शुरू करती है, कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अनअमा व लहु शुक्र अलामा अलहमा। तारीफ उस खुदा की जिसने जो नेमतें हमें दी हैं किसी को नहीं। व लहु शुक्र अलामा अलहमा, इल्हाम से अलहमा है। बीबी फरमाती हैं उसका शुक्र के जो उसने हम पे इल्हाम किया। इल्हाम वही यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पैगाम देता है उसे इल्हाम कहा जाता है। किताब अहम मौजू है। जनाब सैयदा जब हदीस किसा के अल्फाज बता रही हैं तो ये नहीं कहती मुझे बाबा ने बताया था, नहीं है मजमा। सारे मजमे की तवज्जो। बीबी ने जब फरमाया ना वका अल्लाह ने फरिश्तों से कहा हम फातिमा तो, अब पहुंच गया आधा मजमा पहुंच गया। बीबी ने नहीं कहा मुझे बाबा ने। जनाब खातून जन्नत बगैर वास्ते के बता रही है, बगैर वास्ते के। वही मुकम्मल करूंगा, तफसील का वक्त नहीं। जो सब देख रही हो, गिरामी सहाबा भी नहीं देख पाते थे। मौला अली कहते थे आगे मत जाना, पैगंबर पे वही आ रही है इस वक्त। तो सहाबा कहते थे या अली आपको कैसे पता? आप फरमाते थे पैगंबर ने फरमाया लौला अली लमा कान ले इब्नती फातिमा को, अगर अली ना होते कोई मेरी बेटी फातिमा का हम पल्ला ही ना होता, ही ना होता। सरवर कायनात के फरमाना बीबी बगैर तमाम हिदायत यानी हिदायत के मैं ये दुनियावी पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं। जो सारे मलाइका को देख रही हो, जो अल्लाह की गुफ्तगू सुन रही हो, उसे फातिमा कहते हैं। जो अफराद पहुंच रहे हैं यहाँ जनाब सैयदा फरमा रही अल्लाह ने जो हम पे इल्हाम किया, ओ मुसलमानों जो तुम नास, बीबी यहाँ पे कहती है लोगों, नास है लोगों, एलम अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा नहीं पहुंचा सका। देखिए चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग सब इन जुमलों को गौर से सुने। बीबी फरमाए अय्युहन नास एलम, जान लो, इल्म से एलम जान लो, अन्नी फातिमा मैं फातिमा। जनाब सैयदा खुतबे के दौरान अपना तारुफ क्यों करवा रही है? सारा मजमा आपस में चीनी गोइयां कर रहा था, कौन है ये? बिन्ते रिसालत। अभी भी सारा मजमा नहीं है। इसी मिंबर से सारे के सारे मदीने के मिंबर से पैगंबर इस्लाम से सुनते रहे थे फातिमा तो सैयदा तो निसाइल आलमीन। अब आप अरब मुल्क में रह रहे हैं, मैं तर्जुमे नहीं करूंगा। फातिमा जो बदअतुम मिन्नी यूदीनी मा आज़ाहा इन्नल्लाहा यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरदा लिरदाहा। फातिमा मेरा जुज़ है, जो चीज उसे अज़ियत करे मुझे अज़ियत करती है। अल्लाह उससे राजी होता है जिससे फातिमा राजी हो। अल्लाह उस पे गज़ब
देखो तो अल्लाह गजबनाक होता है, अल्लाह गजबनाक होता है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सैयदा के राजी होने नाराज होने का सबको पता है। अब अगर ये किसी से राजी हो तो वो रजी अल्लाह, और अगर सैयदा नाराज हो तो वही मग़लूब अलैह है। तवज्जो फरमा रहे हो? नादे अली अली, हम सबकी मुश्किल हल करो, मुश्किल कुशा अली। नादे भाई आपका जो जोश है ना उसे बढ़वा रहा है, तवज्जो कीजिएगा। और सरवर कायनात मिंबर नबवी से, मस्जिद नबवी से फरमाते रहे थे, फातिमा मेरा जुज़ है, रूही अल्लती बैन जंबैक, ये जो मेरे जिस्म के अंदर रूह है, उस रूह का नाम फातिमा। अभी भी मतलब है या नहीं है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, ये जो मेरे सीने में दिल है, उस दिल का नाम फातिमा, मेरे जिगर का नाम फातिमा। अब सारे सहाबा सुनते रहे थे सब कुछ फातिमा फातिमा फातिमा। उसी मजमे से बीबी ने कहा, अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा। वो जो मेरे बाबा से सुना था, फातिमा ये फातिमा वो, कायनात की मलिका फातिमा, मोहम्मद का दिल फातिमा, वो फातिमा मैं हूं। कई मर्तबा खुद अपना तारुफ करवाना होता। जो लोग पहुंच गए वो पहुंच गए, लेकिन जो नहीं पहुंचे तो एक जुमला कह के बातें कर दो। जब मौला सज्जाद आए ना दरबार यजीद में, तो यजीद मलऊन ने कहा था बागी आ रहे हैं, तो मौला सज्जाद ने फरमाया, मन आरफनी फकत आरफनी, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता जान लो मैं अली इब्न हुसैन हूं। पहुंच गए? अब पहुंच गए जाने का। अब जनाब सैयद पहली मर्तबा इस तरह से आई थी कि चारों तरफ मस्तूरात है, तो बीबी ने कहा, अय्युहन्नास इअलमू, ए लोगो जान लो, इअलमू अन्नी फातिमा, ए लोगो जान लो वो फातिमा, इअलमू अन्नी फातिमा, वो फातिमा में, व अबी मोहम्मद, मेरे बाबा मोहम्मद है। फिर बीबी कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो बीबी, व अबी, पूरी दुनिया में तमाम के तमाम मर्द जब गवाही देते हैं तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, सारे लोग कहते हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है, मोहम्मद अब्दुहु व रसूल। सारी दुनिया, हत्ता 12 इमामों ने ऐसे ही कहा, मैं तो कह गया, सारे सहाबा ने ऐसे ही कहा, सारे मोमिनीन मुत्तकीन ऐसे ही कहते हैं। दुनिया में बस एक हस्ती है। मैं आज अभी दोबारा हवाला जात देख रहा था, शेख अब्बास क़ुमी ने बैतुल हज़ान में भी यही लिखा, बीबी ने दुनिया में आते ही एक मर्तबा सर में सुजूद होने के बाद ये जुमला कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी, मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद नहीं, मेरे बाबा। बीबी फरमा रहे, व अशहदु अन्ना अबी, अबू ना नहीं, हमारे बाबा नहीं, मेरे बाबा, मेरे, अभी भी नहीं है मतलब, अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना बाली सैयदुल औलिया, मेरे शौहर। दुनिया में आते भी फरमा रही है, व अशहदु अन्ना बाली सैयदुल औलिया, बात करके सैयदुल औसिया, मेरे शौहर अली, मैं गवाही देती हूं। जनाबे सैयदा गवाही दे के बता रही हैं, तब
मेरे शौहर, जहनों में है हम फातिमा तो अबूहा व बअलुहा, बबन वाला ने कैसे तारुफ करना, बीबी फरमाती मेरे शौहर अली सारी दुनिया के औसिया के सरदार हैं, वलदैया और मेरे दोनों बेटे। इसका मतलब है ये रिश्ते दुनिया में आके नहीं बने, लोग नहीं है। जब बीबी आई थी अल्लाह ने पहले से तायीन कर रखे थे। आए जरा दोबारा सुन लीजिएगा, मुझे आज जो पेश करना है आधे घंटे में ये बात मुकम्मल करूंगा दलीलों के साथ, ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए, कोई जहन में शुबहा ना लेके जाए। तो बीबी फरमाती अशहदु अन्ना अबी रसूल, लोगों जान लो मैं फातिमा और मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। मेरे बाबा 3 मर्तबा इस खुतबे में बीबी ने ये फरमाया, थोड़े से तवज्जो कीजिए। एक मर्तबा फरमाती है अशहदु अन्ना अबी रसूल अय्युहन्नास यअलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, आगे जाके फरमाती है अभी दूना निसाएकुम, तर्जुमे की जरूरत तो नहीं है, अभी दूना निसाएकुम सिर्फ मेरे बाबा हैं। चौथा सूरा कुरान का सूरा निसा, खवातीन एक नहीं जमा, अभी दूना निसाएकुम तुम्हारी जो खवातीन है उनमें से किसी के बाबा नहीं। तो उसमें जनाबे यूसुफ के जब भाई गए ना अजीज मिस्र के सामने आए तो कहने लगे कि अबू ना हमारे बाबा, बुजुर्ग शेख बहुत बुजुर्ग हैं, पहले यूसुफ की जुदाई में हैं, बिन्यामीन की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तवज्जो, जनाबे यूसुफ के भाई गुनहगार थे, लेकिन जब अजीज मिस्र के सामने एक भाई बोला तो उसने ये नहीं कहा मेरे बाबा, नहीं पहुंचा सका। 12 बेटे जनाब याकूब के, 10 हैं जो गुनहगार, एक जनाब यूसुफ, एक बिन्यामीन। तवज्जो, 10 बेटों में से एक खिताब कर रहा था, बोलते में क्या कह रहा है, अबू ना हमारे बाबा। गुनहगार होके इंसाफ का तकाजा ये है, सिर्फ मेरे बाबा नहीं है और भी बेटे हैं। ये सैयदा की अदालत के खिलाफ है कि बहने और भी हो, फरमाए सिर्फ मेरे बाबा। इस्मत कुबरा, सिद्दीक़ाए कुबरा, मेरी दलील पहुंच गई जाने का, सिद्दीक़ाए कुबरा है जनाब सैयद, इस्मत कुबरा की मालिका बीवी की अदालत के खिलाफ है कि और बहनें भी हों और बाबा ताकीद करें सिर्फ मेरे बाबा। देखिए अंग्रेजी की सलाह इस्तेमाल करूंगा, अगर तर्जुमे की जरूरत पड़ी तो तर्जुमा करूंगा।
दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में, बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड। बायोलॉजिकल यानी खूनी औलाद, फॉस्टर लेपाल। सुभान अल्लाह। तवज्जो, बहुत से लोग पहुंच गए, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। तवज्जो। अब देखिए अंग्रेजी के दो इस्तिलाहात हैं। एक होता है कि भी इंसान की खूनी औलाद, देखिए लेपाल, गोद ले रखे। पैगंबर इस्लाम ने बहुत से बच्चे गोद ले रखे, लड़के भी लड़कियां भी। 3 बेटियां गोद ले रखी थी, हाँ गोद ले रखी थी। ये तो कमाल जनाब खदीजा का, उन्होंने औरों की बेटियां इस मोहब्बत से पाली कि लोग आज तक शक कर रहे हैं औरों की थी या अपनी थी। बहुत सारे पहुंच रहे भाई, मुझे दलील देना है अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े जगह तो देखिए हमारे भी बहुत से अफराद जिनकी तहकीक नहीं है, वो कहते थे नहीं 4 बेटियां थी, 3 और बहनें भी थी। सुन लीजिएगा, मैं जो दलीलें पेश कर रहा हूँ कि मैं हवा में मुहल्लक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दलील से बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े जगह उलमा ने बड़ी इसमें सहमतें की हैं, मैं आपके सामने सारी किताब का खुलासा पेश कर रहा हूँ। अब यहाँ 3 लेपालक बेटियां और भी हैं। तमाम उम्महातुल मोमिनीन बार बार यही कहती थी, रसूल खुदा हर रोज सैयदा के घर जाते थे। सुनाइए आपने, सारी उम्महातुल, कौन बता रही है? उम्महातुल मोमिनीन। रसूल खुदा हर रोज जाते थे सैयदा के घर, सैयदा को जाके प्यार करते, सैयदा ये सैयदा, हर बार सैयदा को बताते, सैयदा से मिलते, हर रोज जाते। अगर और भी तीनों अपनी ही बेटियां होती तो उनके भी घर जाते, उनके घर ना जाना बता रहा है, लेपालक और होती है, अपनी मनवा नहीं है। अल्लाह के नामी फिक़े जाफरी का मसला यही है कि अगर इंसान बच्चा गोद ले ले, लड़का हो तो माँ से ना महरम ही रहेगा, लड़की हो तो बाप से ना महरम ही रहेगी, सिवाय इसके कि 2 साल से कम उम्र और माँ ने दूध पिलाया हो, तब जाके महरम होगी बाप की। तवज्जो, अब पैगंबर की 3 लेपालक बेटियां थी, क्योंकि ना महरम थी, घर नहीं जाते थे, सैयदा अपनी थी, हर रोज जाते थे। अगर कभी कोई मुल्ला बताए मोहब्बत का मजमून, अगर कभी कोई मुल्ला कहना कि नहीं औरों के नहीं जाते थे, तो मुल्लाओं की ना मानना, माओं की मान लेना। टोयोटा कैमरी है 2020-9614, नंबर बड़ा अच्छा रखा है इन्होंने। गाड़ी ब्लॉक कर रही है, इसको हटा दीजिएगा, मेरी मेडिस को डिस्टर्ब ना हो, बस मैं अजाने की तवज्जो रहमत लेके मेरे साथ। तो कितने बड़े बड़े ये सहाबा, जितने भी उम्मत के आलिम, उन सबसे कहिए उम्महातुल मोमिनीन का बार बार हमें नाम बताते रहते हो, तो मौलवियों की ना माना करो, माओ की, खूनी बेटी। और मैं एक और दलील दे दूं ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अब मेरी बात अब तक तो रोशन है। आइए जरा एक और दलील दे दूं, अकली दलील, तारीखी दलील, जो अभी तक मुत्तसिल नहीं हुए हैं। तो अब यहाँ पे सुन लीजिए, सब मुसलमानों ने लिखा है सरवर कायनात की शादी हुई तो उस वक्त आप 25 बरस के थे। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बरस के थे? सब मेरे से आगे, क्योंकि हिसाब का सवाल है, कुवैत में रहने वालों को हिसाब किताब ना है, कैसा
मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं हिसाब किताब से सारे बच्चों को समझा दूं। मेरा आपसे सिर्फ ये दावत है कि सब के सब इस हिसाब को याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सरवर कायनात की शादी हुई तो आप उस वक्त 25 बरस के थे। अच्छा, इस पे मैं आप बहस नहीं करूंगा, ये मेरा मौजू नहीं है कि जनाब खदीजा के सनुसाल क्या है। हमारे तारीख के हिसाब से 25 ही बरस की थी, 40 बरस की नहीं। अगर कभी मौरखीन ने बताया कहीं 40 बरस की थी, 3 दफा बेवा हो चुकी थी, शौहरों से पहले पैसा मिल गया था, बदसूरत थी, ये था वो था, तो समझ जाइएगा बनो उमैया के दरबारी मुल्लाओं का गरीब आलम बोल रहा। रोक के मैं अपने मिजाज से हट नहीं सकता हूँ, रोक के एक बात कहता हूँ। अज़ान गिरामी सारी की सारी उम्महातुल मोमिनीन ने कहा हमने फातिमा से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में देखा ही नहीं किसी को। सारी उम्महात रसूल खुदा की तमाम अज़वाज ने कहा हमने सैयदा से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। जब देखते थे तो देखा नहीं जाता था, निगाहें झुकानी पड़ती थी। नहीं है मजमा, बस सूरत माँ की खूबसूरत बेटी नहीं होती। क्यों इतना बोझ है कि जनाब से क्यों जनाब बाहर आना। सुन लीजिए, 25 बरस सरवर कायनात कितने बरस की जब शादी हुई? मुसलमान कहते हैं कि भी 5 बरस आपकी औलाद नहीं हुई, आप कितने हो गए? 30। आप बोलेंगे आदत तो आप 30 बरस के हो गए सरवर कायनात। और जब आप 30 बरस के हुए तो मौला कायनात की खाना काबा में विलादत हुई, आप चचा के पास गए। चचा जान आपने मुझे पाला था, अगर अपना अली मुझे दे दे। आए हैं और सभी तलबगार हैं। तो जनाबे अबू तालिब ने जनाबे सरवर कायनात की आगोश में दिया, आपने लिया, चूमा, आपके जहनों में है, तफसीर का वक्त नहीं। तो अब 30 बरस के हुए तो आपने सरवर कायनात ने गोद ले लिया मौला कायनात को। 5 बरस होने पाला, कितने हो गए? 35। चलते रहे 35। अभी आधा मजमा बोल रहा था 35। 30 बरस के हुए तो जनाब मौला कहना था 5 बरस उनको कितने हो गए? अब वो कहते हैं कि भाई 40 बरस के सिन में आपने ऐलान रिसालत की, ऐलान रिसालत, और बेसत के 5वें साल में जनाब खातून जन्नत, और उनसे पहले 2 बेटियों की विलादत हुई, जनाब खदीजा से। जनाब हुई, वापस आई और उनका नाम नहीं ले सकता, जिनसे शादियां हो गई। मैंने आपके सामने पूरा हिसाब रख दिया। आया मुमकिन है कि 5 वर्षों में 3 बेटियां पैदा हो, जवान हो, शादियां हो? अब पता चला इन 5 वर्षों में ये बेटियां घर आई, इसका मतलब है अपनी नहीं है, मुसलमानों का हिसाब किताब बताया। 35 से 40 बरस, 5 बरस में 3 बेटियां पैदा नहीं हुई, आई घर में, शादियां हुई। अब बात वादे हो गई ना, लेकिन अभी भी अगर शुभ रह गया तो और सुन लीजिए। अल्लाह की रामी जनाबे सैयदा सलाम अलैहा 5-10 मिनट में चलेंगे ना हजरात। जहां घर के अंदर ये आइए जरा खून का असर, और ये जनाब सरवर कायनात की हदीस सुन लीजिए जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। ये हमारे उसूल काफी में भी है, शिया सुन्नी जनाब मारिया बिनती है। अगर जवान होते तो कैसे होते? तो आपने फरमाया जैसा नबियों के बेटों को होना चाहिए। तो पहुंच गया। 3 बेटे, तीनों कमसिनी में इंतकाल कर गए। छठे इमाम ने फरमाया अगर होते जवान तो वैसे ही होते जैसे नबियों के बेटे होते हैं। तवज्जो, जब बेटे वैसे ही होते जैसा नबियों के बेटों को होना चाहिए, तो फिर बेटियां वो बेटी जिसको उसका बाप अपनी माँ समझता हो, वो बेटी जिसको उसका बाप अपनी माँ समझता हो, नहीं है कोई दुनिया में सिवाय फातिमा ज़हरा।
कि कुरान करीम से ये चले एक से दो और दलील मैं यकीन माने आपकी मोहब्बत मुझसे पढ़वा रही है। मैं चंद घंटे सोया हूँ मुसलसल पाकिस्तान में भी सफर करता रहा, उसके बाद बरतानिया गया, वापस आया हूँ, कल रात सफर पूरी रात सफर किया, कमर में भी इतनी शदीद दर्द है, गले में भी, सिर्फ पढ़ रहा हूँ ये जनाब सईदा का जिक्र है कि जिसके लिए मैं रुक नहीं रहा हूँ, पूरा महीना मुझे मदारिस पढ़ना। ऐसा नहीं अभी दो दलील और सुन लीजिए कुरान करीम से, अगर पेश करूँ दिल को लगे तो दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए, आपकी तमाम की मोहब्बतों के लिए ये जुमले पेश कर रहा हूँ। कुरान करीम ने जनाब सरवरे कायनात से कहा, कह दीजिए तमाम सहाबा से कि रसूल खुदा मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अब अहद में रिजाल हो वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। आज के बाद से कोई बाबा जान ना कहे या अबचे, आज के बाद से कोई अबचे बाबा जान ना कहे, किसी मर्द के बाप ने। मौला अली पहले से ही या रसूल अल्लाह कहते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि ज़ैद कहने लगे थे बाबा जान, अल्लाह ने कहा खबरदार कोई बाबा ना कहे, सब कहेंगे रसूलुल्लाह। मस्जिद के साथ वाला घर था सैयदा का, बीबी के कानों में आवाज आई, आज के बाद से सब कहेंगे या रसूल अल्लाह, बाबा जान कोई नहीं कह सकता। पैगंबर सलाम मस्जिद के बाद जनाब सैयदा के घर आए, बीबी ने दरवाजा खोला, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी नहीं, नतीजा जब दूंगा सब बोलेंगे। जनाब सैयदा ने जनाब सरवर कायनात को बाबा जान नहीं कहा, रसूल अल्लाह कह के सलाम किया। बाबा जान या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, या रसूल अल्लाह चादर ला दो, या रसूल अल्लाह दस्तरखान लगा दो, या रसूल अल्लाह पानी लाओ। अपनी उम्र से नहाने गया, मेरी लहके जिगर क्या बात है, हाथ मिजाज बदला बदला सा है। बाबा जान आप ही ने तो फरमाया, अल्लाह ने कहा है, कोई बाबा नहीं कहेगा, सब रसूलुल्लाह कहेंगे। का बेटी सबके लिए है, आपके लिए नहीं। अभी भी बदला नहीं है, आप फिर भी बाबा कहेंगी। मैं अब्बा को क्या बताइए था, आप और तीन हो। इसका मतलब है वो तीनों भी अपनी रहेंगी। मरियम हो, आसिया हो, ये हो हाजिरा जनाब। मरियम हो या आसिया हो, ये हो हाजिरा जनाब। दस्ते कज़ा किसी से मरोड़ा नहीं गया, दुनिया में सिर्फ फातिमा ज़हरा को छोड़कर बंदे कफन किसी से भी तोड़ा सादिर करना, सब की सब हस्तियां कहेंगी या रसूल अल्लाह। और सरवर कायनात का फरमाना, बेटी सबके लिए हुक्म है, आपके लिए नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह उसके रसूल भी चाहते हैं सैयदा रसूल खुदा को बाबा जान ही। सब ने कहा अगर और बेटियां होती तो सरवर कायनात कहते कि सारी बेटियां इस्तिस्ना हैं। लेकिन आपने एक दलील, आखिरी दलील सुनी, एक दलील जो हमारे बहुत से भाई कहते थे, वो कहते कुरान करीम में आया कुल अज़वाजिका व बनातिक, मेरे हबीब अपनी बीवियों और बेटियों से कह दीजिए। कहते बेटियां थी तो कहा ना बेटी, तवज्जो फरमाइए, आखिरी जवाब पेश कर रहा हूँ, अगर परेशान होकर ना सुने। आपकी मोहब्बतों का ममनून है, जिस मोहब्बत से आपने मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाया। और ने बड़ी बहस की है, ममनून आपकी मोहब्बत का आप सलामत रहे। और ने बड़ी बहस की, क्यों अल्लाह ने फरमाया कुल अज़वाजिका, अज़वाज थी, वो बनातिका। आइए जरा पेश कर रहा हूँ, सारे बंदे की तवज्जो, मोहब्बतों का ममनून, सारे बंदे की तवज्जो। खुदा की कसम मेरे गले में ताकत नहीं, खून जिगर दे रहा हूँ। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक फरमाया, काना इब्राहिम उम्मत, इब्राहिम अकेले एक इब्राहिम उम्मत छे।
अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना। अल्लाह अकबर। जब मैं पढ़ता हूँ यकीन मैंने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। सकीनतुल बिहार शेख अब्बास छठे माप से कहते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को 3 बेटे दिए, तीनों को बचपने में इसलिए उठा लिया ताकि सैयदा का मीरास में भी कोई शरीक हो। मेरी बात पहुंच गई ना? बाबा एक की अजमत इतनी होती है कि अल्लाह चाहता कि खबरदार को इससे मुकाबला ना करे। मुकम्मल अकल करूंगा तफसील से। मैं तवक्को नहीं कर रहा था जितना आपने मोहब्बत से सुन लिया और जितना मजमा पहली मजलिस है। मैं जिस रिवायत की तरफ ले जाना चाहता हूँ फैजान गिरामी, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मुखद्दरा, कोई इस्मत मिजाज बीबी, इस्मत माँ बीबी आए और मर्द एहतराम न करे। बीवी के दरवाजे पे आने पे बहुत ज्यादा एतराज़ सुने। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए ना, मसाइब जरूर सुनिए। मेरा आपसे सबसे वादा है जब नतीजे पे पहुंचेंगे आप सब जरूर गिरिया कीजिए, जरूर गिरिया करेंगे, लेकिन सुन आज बहुत से लोग एतराज करते ना कैसे मुमकिन है सैयदा दरवाजे पे आए, अली की गैरत कैसे इजाजत दी। बहुत से हमारे मुसलमान भाई सैयदा दरवाजे पे नहीं आ सकते, ये शियों ने पढ़ा है बनाया है कि सैयदा दरवाजे पे आए। चले हमारी किताबों का आप कह देंगे शिया किताबें, अपनी किताबों को क्या कीजिएगा? और सुनिएगा, मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है, घर जाके भी सोचेंगे ना तो रोना जरूर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी भी ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं। पाकिस्तान की 2/3 आबादी देहातों में, 2/3। और आप जानते हैं गांव देहातों में कहीं लड़ाई हो जाती है, अदालतें नहीं होती, वहां अदालतें नहीं। वहां पे जैसे अगर आप शुमाली इलाका चले जाए ना, आप पठानों के इलाकों में चले जाओ, जिरका बैठता है। पंजाब में, सिंध में जो खानदान के बुजुर्ग होते हैं वो फैसला कराते हैं लड़ाई रोक दी जाए। अगर 2 ग्रोहों में लड़ाई बढ़ जाए ना, कत्ल तक बात चली जाए, तो कई इलाकों में अभी भी ऐसा होता है कि जब लोग मारने आए तो आम तौर पे खानदान की बुजुर्ग खातिन बाहर आ जाती है अभी, और कहती है देखो मेरे बेटे को मारने आए हूं, मैं माँ हाथ ना उठाना, माँ दरखास्त करना। जो कत्ल की नीयत से भी आते हैं वो रुक जाते हैं, अब खातून आ गई है, अब फसाद न कर। और सुनिएगा मैं कहाँ ले जाऊँ, चंद बरस पहले मैं बरतानिया में मजलिस पढ़ रहा था एक शहर में, तो वहाँ पे मोमिन ने कहा कि मेरी बेटी ट्रेनिंग करवाती है पुलिस, जब फसाद हो जाता है, फसादात होते हैं तो पुलिस आ जाती है फसादात को रोकने के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए गई हुई थी। तो मेरी बेटी ने बताया, बात करना चाहती, बताया उसने, खातून ने मुझसे खुद कहा बरतानिया में भी, यूरोप में, अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस को कि जब फसाद, बेशक लाइटें ऑफ ना करें, रहने दें, मैं बहुत सी बातें इशारों में करूंगा। गिरामी एक मर्तबा कहा कि अगर फसाद बढ़ जाए और मर्द पुलिस अफसरान से कंट्रोल ना हो रहा हो तो बरतानिया में ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर खातून ऑफिसर को बुला लेना। एक मर्तबा मर्दों ने पूछा जब मर्दों ही से काबू नहीं हो रहा फसाद तो हम खातून ऑफिसर को क्यों बुलाएं? तो ट्रेनिंग देने वाले ने कहा जब खातून ऑफिसर आती है ना तो फसादी हो, काफिर फसादी हो तब भी मेरा हाथ ना उठाना, खातून आए। मैंने मुकम्मल नहीं किया अभी तक, बहुत से लोग पहुंच गए, खास तौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान देहातों की तहजीब से आशना है, वो पहुंच
भी अगर कोई खातून आ जाए तो वो एहतराम रुक जाते, और अगर खातून पर्देदार, अब कोई फसादी हाथ नहीं उठाओ, क्यों? ये पर्देदार खातून आ गई, बेटा देखो, अब सबसे दरवाजे बेटा जरूर देखो, और अगर दरवाजे पे आए सहाबा रसूल और आने वाली बीवी कहे वो मुसलमानों मैं तुम्हारे नबी के बेटा हूं, कौन सी बेटी? वो बेटी जिसे पैगंबर कहते थे रिया उम्मो अबीहा, ये अपने बाबा की मां, और मुसलमानों में फातिमा होगा। अगर कोई फसादी भी था तो क्या सोचना चाहिए था? रसूल की बेटी है, हमारे नबी की एक ही तो बेटी है, वो खुद दरवाजे पे आ गई। मैं मुकम्मल रद्दुल बात में पढ़ना नहीं चाह रहा था, बड़े मोहब्बत अंदाज से पढ़ूंगा, शिया सुन्नी मजमा है, हर जगह बात जा रही है, कानों को हाथ लगा के जुमले मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ पढ़ने के, अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं पहले से माफी मांग रहा हूँ, मजबूर हूँ सैयदा के दिफा में ये जुमले कहने पे। फौरन सैयदा नहीं आएंगे, पहली मर्तबा जब लोग आए ना तो आगे कहा अली बैअत कीजिए, बाहर आइए। मौला अली दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला और देखने के बाद फरमाया मैं बैअत नहीं करूंगा, वापस चले जाओ। आने वाला चला गया और जाके कहा अली मस्जिद में नहीं आ रहा है, खुद कहा मैं नहीं आऊं तो बैअत नहीं करूंगा। दूसरी मर्तबा फिर कुछ लोग आए, अब मजमा ज्यादा था, आने के बाद कहा याली आपको मस्जिद में बुलाया गया, फौरन आके बैत कीजिए। कहा चले जाओ, मैं बता रहा हूं मैं बैत नहीं करूंगा। ये तो सही बुखारी में भी है ना कि मौला अली ने जुबैर ने बैत नहीं की थी, आए आके कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, अब मैं कुरान जमा कर रहा हूँ हुजरे में, अब दरवाजे पे मत आना, मैं हुजरे में हूँ, कुरान मेरे आगोश में बिखरा हुआ है। मौला ने आने के बाद कुरान करीम आगोश में रखा और आप चारों तरफ छे। अब आप जानते हैं ना कुरान की हुर्मत आले मोहम्मद से ज्यादा कोई नहीं जानता। मौला के आगोश में कुरान है। अब तीसरी मर्तबा जब मजमा आया तो एक आदमी नहीं आया, 40-50 अफराद, कुछ कहते हैं इससे भी ज्यादा आए दरवाजे पे और ऊंची ऊंची कहने लगे अली को बाहर निकालो बैत के लिए, नहीं तो हम दरवाजे को आग लगा। जनाब सैयदा ने सर पे चादर रखी, बीवी सहन में चक्की पीस रही थी, बीवी ने चक्की को छोड़ा, फौरन बुर्का सर पे लिया। जब देखा ना कि दरवाजे पे हुजूम हो रहा है, लोग जोर जोर से दरवाजे पे हाथ मार रहे हैं और कुछ लोग लाते भी मार रहे हैं, शोर बता रहा था। मैंने पहले कहा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सब कुछ कहूंगा। बीवी दरवाजे पे आई और आने के बाद बीवी ने मर्तबा दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, मैं देखिएगा आखिरी जब मैं पढ़ रहा हूं 2 से 4 मिनट की जहमत, बीवी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और आवाज से कहा वो मुसलमानों में तुम्हारे नबी की बेटी है। आने वालों में से कुछ ने दूसरे को देखा, नबी की बेटी दरवाजे पे, एक ने आवाज दी चाहे नबी की बेटी हो, हम घर को आग लगा देंगे, मैं दरवाजा जला दूंगा, अली को बाहर निकालो। मौला के कानों में आवाज आई, मौला ने मतलब और आग को रखना शुरू किया, मैं खुद दरवाजे पे जाऊं। अचानक किसी आदमी ने दरवाजे पे आग लगा, बस आग का बहुत से उलमा जैसे अल्लामा शिबली को मान लीजिएगा, कहते नहीं आग लगाई नहीं, सिर्फ डराने के लिए दरवाजे पे आग लाए थे। मेरा सवाल ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी नबी की बेटी के दरवाजे पे आग ले आए? बस भाई आग का लानत है कि मर्तबा जनाब सैयदा ने दरवाजे पे देखा आग लगी, बीबी ने दोनों हाथ पीछे किए, बीबी एक कदम पीछे हटी, कहा मुसलमानों रुक जाओ, मैं फातिमा हूं। चलते हुए दरवाजे पे एक आदमी ने लाल
अली मेरे पास तलवार ना उठाइएगा, सब बरकश कर जाएंगे, मैं अभी तेरे 2 टुकड़े कर देता हूँ। अब मौला की आंखों से आंसू बहने लगे। मौला क्यों इस वक्त खामोश है? पैगंबर से वादा किया, बुलंद आवाज से कहा, फातिमा मेरी गैरत का नाम है। मौला ने तलवार फेंकी, किसी ने आवाज दी, अली जंग नहीं करेंगे, गिरफ्तार कर लो। रस्सियां बांधने लगे, किसी ने गले में रस्सी डाली, किसी ने हाथों में। मौला ने आवाज दी, गिरफ्तार करके ले चलो। मैं मुमानियत नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, चलो। जब गिरफ्तार किया ना, रस्सियां बांध के ले जाने लगे। खुदा की कसम, अजीब अल्फाज है। उस हालत में जनाब सैयदा ने हाथ बढ़ाया, मौला की अबा में लगा और कहा, मैं ले जाने नहीं दूंगी, अली मेरे सरताज है। आखिरी जुमला किसी ने आवाज दी, फातिमा से अबा छुड़ा। उसने ताजियाना निकाला। अभी नहीं उठेंगे, 2 मिनट हुआ। मुझे आप लोगों ने मना कर दिया, मेरे बहुत से भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। मेरे भाई ने कहा, आगे ना पढ़िएगा। अगर देख सके तो देखिए, हाथों को मेरे बहुत भाई आ जाए, सुनेंगे, सुने मेरे को देखिए। मैं देख रहा हूं मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। खुदा की कसम, मौला अली ना बद्र में कहा, ना उहद में, ना खैबर में, ना खंदक में, ना हुनैन में। खैबर का डर उखाड़ा, मरहम हारिस अंदर को बचाना। कभी नहीं कहा मेरे कमर टूट, कभी नहीं फरमाया मेरा सब्र खत्म हो रहा। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202 जाके देख लेंगे। मौला फरमाते हैं, अल्लाह या रसूल अल्लाह या सफियत का सब्र, या रसूल खुदा मुझे अपना सब्र खत्म होता नजर आता है, मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। या रसूल अल्लाह इससे आगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या रसूल अल्लाह मेरी नामूस पे हाथ उठे, मैं देखता रहूं। खुदा की कसम, कभी मौला इस बुलंद आवाज से नहीं हुआ। आंसू बह रहे हैं और फरमाते, मेरा दिल करता मैं जान से मार दूं। मेरी नामूस पे हाथ उठाया, रसूल खुदा से वादा ना होगा, मैं तो तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता। मौला अली से बड़ा साबिर कोई नहीं है। जब जनाब सैयदा भी सब कुछ मसाइल उठा दिए ना, बीवी ने तब भी नहीं कहा कि मेरे साथ क्या हुआ। उस हालत में बीवी फरमा रही है, या रसूल अल्लाह, बाबा जान मेरा मौसम शहीद हुआ, दरवाजे पे आग लगी, हसनैन यतीमों की तरफ आते थे। या रसूलुल्लाह मैंने कभी गिला नहीं किया, लेकिन ये बाबा जान आज मैं बददुआ कर रहा हूं। सारी बीवी बैठी है, लगता है बीवी ने बालों को बिखरा दिया। बाबा जान आज मैं बददुआ करने आई हूँ आपके रोजे पे। बाबा मेरी आंखों के सामने अली के बाबा मैं आज बददुआ करूंगा। मैं जानता हूँ बहुत से जुमले नहीं पढ़े जाते हैं, नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं, बहुत कम पढ़ता हूँ। मस्जिद में बार बार कहते या अली बैत कीजिए, मौला ने कहा बैत नहीं करूंगा। एक आदमी ने मौला का हाथ उठाया, मौला ने हाथ बंद कर दिया। जब मौला ने हाथ बंद कर दिया ना, बैत नहीं करूंगा, किसी ने हाथ पे हाथ मारा, अली को जाने दो, ये बैत नहीं करेंगे। एक मर्तबा मौला ने आवाज दी, सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ। अब मौला आपको इस हालत में छोड़ दे, सलमान जल्दी कीजिए, फातिमा बददुआ करने वाला है। कब मौला आपको कैसे मालूम कि सलमान मस्जिद नबवी की दीवारें उठती नजर आ रही है?
फिजा सैयदा से कहिए सलमान आ। बीवी ने कहा फिजा मेरा गुत्ता दो। रसूल खुदा का रोजा के घर में है ना, बीवी ने सर पे गुत्ता रखा। सलमान क्या बात है? कहा बीवी मौला फरमा रहे मेरे हक का वास्ता और दुआ ना कीजिए। बीवी ने हाथ हिला के कहा बाबा अली की खातिर बददुआ कर, अली की खातिर बगैर बददुआ के वापस आए। बाबा आपके बाद अली तन्हा रहे। बस भाई मैं कल पढ़ूंगा बस आए इसके अंदर मुकम्मल करूंगा। हाँ हाथों को गलत करने दो। मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। परवरदिगार इस वक्त दुनिया में हालात खराब है। परवरदिगार सब पे रहम फरमा। गज़ा में, फिलिस्तीन में, लुबनान में, शाम में, इराक में, बहरैन में, यमन में, ईरान में, अफगानिस्तान में हालात खराब है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान, परवरदिगार सब पे रहम फरमा। परवरदिगार हाथ बुलंद किसी को रद्द न फरमा। पानी आने में शिद्दत कुरान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगार दुनिया भर में मजालिस हो रही हैं। अय्याम फातिमिया दुनिया में बड़ी खामोशी से सिर्फ क़ौम में, नजफ में, करबला में, मशहद में होती थी मजालिस, बड़ी महदूद सी। आज पूरी दुनिया में आप जानते हैं ना, रिवायात में है ज़ुहूर से पहले हर आदमी को पता चल जाएगा। सबको हक़ बातें पे तमीज़ आ जाए। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरी सैयदा, परवरदिगार तुझे इनसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। परवरदिगार हमें मासूमी ने बताया है तू सैयदा से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। परवरदिगार वास्ता उस हाथ का जो पहलू कर रहा है, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगार दहशतगर्दी का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा। इन तमाम मुमिनीन के, हमारे तमाम बहन भाइयों के रिज़्क़ रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अजर इनायत फरमा। परवरदिगार जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत का। परवरदिगार हमारी गुनहगारा को साहिब ज़बान का ज़हूर देखना नसीब फरमा।